नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। लगातार जिस तरीके से निजी जो विद्यालय हैं उनको लेकर अलग अलग जगहों से कुछ शिकायतें पिछले दिनों आई और उसमें कई जो अभिभावक थे उन्होंने कई तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े किए। हाल ही में एक बड़ा मामला एक निजी विद्यालय का निकल कर आया है, जिसको लेकर आरआरपी के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, वो सड़कों पर थे और उस स्कूल के बाहर भी उन्होंने और उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी उनके साथ उस स्कूल के बाहर बैठे। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि निजी विद्यालयों की जो मनमानी है उसकी रोक को लेकर लगातार कड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पर असल में धरातल की क्या सच्चाई है वो आज आपको बताते हैं। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी है। सेमवाल जी, सीधे मैं सवालों पे आता हूं कि निजी विद्यालयों को लेकर ये कहा जा रहा है कि शासन जो प्रशासन है उनका कहना है बड़े स्टेप्स ले लिए गए हैं, पर अभी हमने भी देखा पिछले दिनों अभिभावकों ने भी आवाज उठाई, अभिभावक संघ भी आया, पर उसके बाद हमेशा का है कि कुछ दिनों तक आवाजें उठती हैं, उसके बाद आवाजें शायद मौन हो जाती हैं और फिर से वही मार्च अप्रैल का जब समय आता है तो शायद अभिभावकों को लगता है कि आवाज उठानी चाहिए। इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ। एक स्कूल को लेकर आप उसके बाहर भी बैठे और बड़े आरोप आपने लगाए। आपने कहा कि उस स्कूल में नकल हुई है, टीचर्स ने कराई है, उनके अकाउंट में पैसे गए हैं। ये पूरा मामला क्या है वो बताइएगा। ये समर वैली स्कूल का मामला है। वैसे तो फीस बढ़ोतरी और मनमानियों के खिलाफ और प्राइवेट जो महंगी किताबें लगाने के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं जी। और कई बार हम लोग जिला प्रशासन और तमाम जगहों पे हम लोगों ने बातचीत भी की इसके लिए। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये समर वैली स्कूल का मामला है। और समर वैली स्कूल पहले से ही इन चीज़ों के लिए कुख्यात रहा है, चाहे महंगी किताबें लगाना हो, चाहे ड्रेस के लिए दबाव डालना हो, चाहे हर साल सिलेबस चेंज कर देने वाली बात हो, या फिर हर साल कई गुना फीस बढ़ाने की बात हो। समर वैली स्कूल की लगातार शिकायतें आती रही हैं। अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले तक पूरी सरकार एक तरीके से समर वैली स्कूल के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। पूरा शिक्षा विभाग अगेंस्ट खड़ा हो गया था जब समर वैली स्कूल ने कई सालों के नोटिस भेजने के बावजूद शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE में जो गरीब छात्र हैं उनको दाखिला देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। तब समर वैली स्कूल की जो जूनियर की जो मान्यता है इसको खत्म करने के लिए भी बात हुई थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक स्कूल और उसका प्रबंधन पूरी सरकार पे भारी है, पूरे शिक्षा विभाग पे भारी है और ये सब लोग उसके आगे बौने हैं। बिल्कुल। और ये इन सब चीज़ों के कारण मनमानी इस हद तक पहुंच गई और जो रैकेट है वो इस हद तक बेखौफ हो गया जी कि बाकायदा समर वैली स्कूल में एक रैकेट है जी, जो एक और अपने स्कूल के रिजल्ट को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट को फेल करता है। ठीक है, 9th में और 11th में उसका पूरा रिकॉर्ड है। पूरा आप कई सालों का रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो हर साल 30, 40, 50 बच्चे हर साल फेल कर देते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये जो फेल किए जाने वाले बच्चे, इसी में एक बड़ा खेल इनके जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल है, जो पूरा प्रबंधन है वो मिल करके करता है। वो ये है कि अपने स्कूल का प्रदर्शन सुधारने के लिए ये क्या करते हैं कि बच्चों को पेपर लीक करवा देते हैं पहले। और जैसे परीक्षा किसी की 20 तारीख को है तो 15 तारीख को पेपर लीक कर देंगे, सेलेक्टिव। और इनका पूरा ये बाकायदा इंडस्ट्री है नकल की। जो अध्यापक हैं उनको मुझे नहीं मालूम हकीकत में कि उन टीचर्स को कितनी ये लोग तनख्वाह देते होंगे, कितनी सैलरी देते होंगे, लेकिन उनका एक पैरेलल रैकेट है कि ये रिश्वत लेते हैं बाकायदा। जो स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स इनको पैसे देंगे परीक्षा से पहले, उनको दबाव डालते हैं बाकायदा कि भाई तुम्हारा बच्चा फेल हो रहा है, या बच्चे के ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम पास नहीं हो रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो बच्चा पूछता है कि जी क्या करना होगा, बोले हमें अकाउंट में पैसे डालो। कई टीचर्स हैं जो कैश पेमेंट लेते हैं और कई टीचर्स हैं जो अकाउंट में पैसे लेते हैं। अच्छा, ये मैं इस पे यहाँ पर थोड़ा सा सेमवाल जी रोकूंगा। आपने कहा कि कुछ टीचर्स कैश पैसा लेते हैं, कुछ अकाउंट में लेते हैं, इसके कुछ तथ्य हैं? क्योंकि मेरे पास ये सवाल में है हालांकि रिकॉर्ड जी। इसमें टीचर्स जो हैं बाकायदा इनके अकाउंट के मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 12-12 हज़ार रुपये इन्होंने एक स्टूडेंट से पैसे लिए पास कराने। और ये इससे एस्टेब्लिश कैसे होता है कि उन्होंने पास कराने के लिए ही 12,000 रुपए लिए? भाई ये फाइनल एग्जाम है जी, 10 दिन बाद
और फाइनल एग्जाम से 10 दिन पहले ठीक है। कोई टीचर अपने अकाउंट में 12,000 रुपए ले रहा है, तो किस बात के ले रहा है? जाहिर सी बात है कि 10 दिन के वो 12,000 रुपए ट्यूशन के तो नहीं लेगा। ठीक है। सीधी सी बात है। और बच्चे को बाकायदा फोन करे किया जाता है टीचर्स के द्वारा। किस बात के लिए फोन करेंगे भाई? जब ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल मना है, तो स्टूडेंट टीचर्स बार बार फोन करते हैं, उसके बाकायदा रिकॉर्ड्स हैं, बाकायदा इस बात के स्क्रीनशॉट हैं पेपर लीक के, कि कोई पेपर, मेरे पास इस बात की कई सारे स्क्रीनशॉट है। तभी हमें भी इस्टेब्लिश हुआ इस बात के लिए कि यार ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। जैसे एक पेपर है फिजिक्स का, फाइनल एग्जाम का, ये 20 फरवरी को 2025 को एक स्टूडेंट के मोबाइल पे लीक किया गया, जबकि ये जो पेपर है फिजिक्स का ये 27 फरवरी को था। अच्छा, उसके व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पे दिया गया? हाँ, स्टूडेंट के पर्सनल नंबर पे। ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्क्रीनशॉट है। कोई केमिस्ट्री का पेपर है, एक यूनिट टेस्ट के जो मतलब जो लास्ट की यूनिट टेस्ट के, जैसे लास्ट यूनिट टेस्ट का पेपर 28 जनवरी का एक पेपर है फिजिक्स का ही, वो लीक हो गया, जबकि वो 4-5 दिन बाद था वही पेपर। इसी तरीके के और एक केमिस्ट्री का पेपर है, ये केमिस्ट्री का पेपर 23 जनवरी को लीक किया गया, जबकि ये 27-28 जनवरी को 27-28 का था। ये सवाल आपने किया कि ये अभी से नहीं, बहुत समय से चल रहा है, तो इसको लेकर कभी अभिभावकों ने शिकायत की? इसको लेकर सवाल तो ये है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने घर में पैसे मांगता है तो अमूमन अभिभावक प्रश्न तो करते हैं कि 12,000 रुपए किस बात के देने हैं। अमूमन जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, वो अपने बच्चों को जो भेज रही होती हैं, वो सवाल तो करते ही हैं। तो क्या इस तरीके की कोई शिकायत भी की गई है कहीं पर? या इस तरीके की शिकायत की अभिभावक इसको लेकर के बाल संरक्षण आयोग गए। ठीक है। और बाल संरक्षण आयोग में, मेरे पास बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट है जी, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है जो निर्देश इन्होंने दिए। सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्न निर्देश पारित किए गए। कई सारे निर्देश है, उस पर पॉइंट नंबर 2 पे स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल द्वारा फेल किए गए बच्चों को 23 अप्रैल 2025 से ही स्कूल में 12वीं कक्षा में बिना किसी शर्त के पढ़ाएंगे, और आयोग के निर्देश न मानना आयोग की अवमानना समझा जाएगा। स्पष्ट निर्देश है। ठीक है। आयोग ने जब पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स ने जो एविडेंस प्रस्तुत किए वो देखे, स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया, जो मिस्टर पोखरियाल है वहाँ पर, उनको बुलाया, उनका पक्ष सुना। उसमें स्कूल के प्रिंसिपल ने साफ स्वीकार किया, खुद उन्होंने स्वीकार किया स्कूल में नकल हुई है और उनके स्कूल में टीचर्स ने पैसे लिए हैं। इवन ऑफ की जब पेरेंट्स ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की और विरोध दर्ज किया इस बात का कि भाई आपने, वहाँ पे एक बाकायदा रैकेट है कि पहले ये क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट में और फाइनल एग्जाम्स में ये पेपर को इतना कठिन कर देंगे कि आम बच्चा उसे सॉल्व न कर पाए। तो जो बच्चा इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ता आ रहा है, या जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको इस तरीके से एक्सटॉर्शन ये करते हैं कि तुम हमें कुछ पैसे दे दो तो पास कर देंगे। अब आदमी को लगता है, टीचर्स को लगता है कि भाई इतना तो मतलब बहुत टफ पेपर है ये, और पास होना तो बड़ा मुश्किल है इस तरीके से। तो वो दबाव में आ जाता है और इस तरीके से इनके एक्सटॉर्शन का शिकार हो जाता है। तो यही इस बार भी हुआ। तो जब अब पेरेंट्स ने प्रिंसिपल के पास जाके इस बात पे विरोध दर्ज किया कि भाई इस तरीके से बच्चों के साथ किया गया है, और जब उसको एविडेंस दिखाए गए प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ने 4 टीचर उसी समय, उसी दिन प्रिंसिपल को अपने यहाँ से, वासु जो है वहाँ के मालिक जो हैं, उन्होंने अपने स्कूल से 4 टीचर्स निकाल दिए। ठीक है। लेकिन जब पेरेंट्स ने उनको कहा कि भाई आपने इनको सेफ एग्जिट क्यों दिया है जी, इन बच्चों का जो भविष्य है, 1 साल है, जो 11वीं में जिन बच्चों को फेल किया गया, जो इनके दबाव में नहीं आए, उन बच्चों को जब फेल किया गया तो इन टीचर्स के कारण किया गया। तो आपने तो उन 4 टीचर्स को सेफ एग्जिट दे दिया, निकाल दिया। लेकिन उन टीचर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या की गई? जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसे लिए, कुछ कानूनी कार्रवाई तो बनती थी, नकल अधिनियम है, तमाम चीजें। आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की जी? और दूसरा कि जिस गलती के कारण इन टीचर्स को बाहर किया गया है, उस गलती के कारण जिन बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया, बिल्कुल उन बच्चों के लिए क्या रेमेडी है? तो उस पर भी ये स्कूल प्रबंधन कुछ कहने को राजी नहीं है। और जब आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भैया आपने पेपर लीक कराए हैं, इन्होंने टीचर्स ने बाकायदा, स्कूल के टीचर्स ने, जो फेल भी हो रहे थे बच्चे, जिनसे इनकी बातचीत थी या जिनसे इनका मैनेजमेंट था, पेपर लीक करने के बावजूद भी जो नंबर नहीं ला पा रहे थे, उनको बाकायदा इन्होंने कॉपियां अपने घर में लाके और स्टूडेंट को अपने घर पे बुला के पेपर हो जाने के बाद दोबारा से पेपर सॉल्व करवाए।
उसके भी कुछ एविडेंस या उसके भी एविडेंस है, उसकी कॉपियों के स्क्रीनशॉट हमारे पास है। ओके, तो उससे मतलब कैसे एस्टेब्लिश किया कि उन्होंने वो घर पे आए हैं या उन्होंने घर ये पे? तो पेरेंट्स में बात खुली जाती है। ठीक है। आप जब जांच होगी और इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो आराम से परीक्षा के टाइम पे किस दबाव के साथ किस पेन से लिखा गया है पेपर, और परीक्षा के बाद किस सतह पे किस दबाव से पेपर लिखा गया है, ये आराम से इसका दबाव आराम से फॉरेंसिक जांच में पता चल जाए, और वैसे भी साफ देखने पे पता चल जाता है। तो जब प्रिंसिपल को बोला गया कि भाई आपके टीचर्स ने ऐसा किया, आप लोगों ने ऐसे क्यों किया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन बचाने के लिए कि ताकि कार्रवाई हुई बता दो, अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने चार टीचर निकाल दिए। लेकिन जब पेरेंट्स ने कहा कि भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, आपके टीचर्स ने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है और नकल करवाई है, ये गलत बात है। तो टीचर्स ने अब ये जो स्कूल का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, जो इनके मालिक है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब आयोग ने आदेश दिया कि भाई बच्चों को 12वीं में बिना किसी शर्त के बिठाओ, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आयोग की अवमानना मानी जाएगी, उस पर भी आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब आयोग के आदेश पे भी स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मुख्य शिक्षा अधिकारी का पत्र मेरे पास है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भी इनको लिखा है, प्रधानाचार्य समर वैली स्कूल को, कि आयोग ने जो निर्णय पारित किए हैं उक्त आदेशों का अनुपालन करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उसका भी जो है इन्होंने शिक्षा विभाग को कोई अनुपालन नहीं किया, शिक्षा विभाग के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया, आयोग के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया। तो इसके कारण मजबूर होकर कि जब आयोग की नहीं सुनी जा रही है, शिक्षा विभाग की नहीं सुनी जा रही है, तो फिर पेरेंट्स की कौन सुनेगा। तो इसलिए पेरेंट्स मजबूरन समर वैली स्कूल के बाहर धरने पे बैठ के, कल उनका तीसरा दिन था और मंडे को वो लोग फिर से वहाँ पे बैठेंगे। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने उस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, और मंडे को और भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें आएंगे और बाकायदा इस आंदोलन में इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये जनता का मामला है, पेरेंट्स का मामला है। और सरकार एक स्कूल प्रबंधन के सामने, एक नकल माफिया के सामने नतमस्तक हो गई है, मजबूर हो गई। ना आयोग कुछ कर पा रहा है, ना आयोग के आदेश प्रभावी हो पा रहे हैं, ना शिक्षा विभाग के आदेश प्रभावी हो रहे हैं। तो आखिर एक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल जो नकल माफिया बना बैठा है, जो आप पेपर लीक करा रहा है, आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया कि जो ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात मानता है, ना सरकार का जो आदेश है कि भाई इसकी मान्यता कैंसिल करो, ना उसके दबाव में आता है। एक स्कूल इतना बड़ा कैसे हो जाता है।